सिंहासन में एक सुंदर देवी स्वरूप, यानी देवी जैसी दिखने वाली एक स्त्री बैठी है जो बहुत रो रही है, और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं जो ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, यानी कुछ भी हो सकता है कभी भी, और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। सब देख रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। उसने जब मुझे देखा, उसने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद ऋषि, आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, मेरी चिंता का नाश करिए। मैंने उससे पूछा वो कौन है, तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। क्या है? ये दो कौन है? बोले ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। उनकी ऐसी दशा कैसे हुई? भक्ति ने कहा मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। दक्षिण भारत में उस वक्त बड़े बड़े ऋषिगण हुए थे जिन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने पूरा जीवन ही भगवान की भक्ति, उनका प्रचार प्रसार करने में लगा दिया। कर्नाटक में परिपालन हुआ, क्यों? क्योंकि जहां आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो नियम के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई, क्यों? कि गुजरात में उस वक्त बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी अवस्था ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा देख लेते तो सब काम काज छोड़कर पहले उसको गांव से बाहर निकालते, इसको गांव से बाहर निकाल। उस समय भी देखिए, ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि वो समझदार ही है। अगर ज्ञान में घमंड है तो वो ज्ञानी है ही नहीं। तो उस वक्त भी बड़े संस्कृत के पंडित हुए, तो उन्होंने गुजरात में जो रहते थे उन्होंने भक्ति के विरोध में कितने श्लोक गढ़ डाले। एक मैं आपको सुनाती हूं। वो कहते, जब भी वो भक्तों को देखते थे वो कहते काष्ठ कंठी मृग तिलकी, यानी जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय। ये पाखंडियों के लक्षण हैं। अगर पता करना है कौन पाखंडी है तो ये लक्षण है, जो तुलसी की माला पहना हो, जिसने तिलक लगाया हो। और मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरो मिता, के जो तुलसी की माला पहने, टीका लगाए, तप करे, भक्ति करे, सब मूर्खों के लक्षण हैं। अब महाराज, तुलसी की माला की महिमा कौन नहीं जानता? यहां कितने हैं जिन्होंने कोहिनूर हीरा देखा है? हाथ उठाना। कितनों ने कोहिनूर हीरा देखा है? मैंने तो नहीं देखा। चलिए, एक दो को छोड़कर किसी ने नहीं देखा, तो उस कोहिनूर हीरे का पूरा हार बनवा लो, उसे पहन लो, फिर भी मुक्ति मिलेगी कि नहीं पता। लेकिन अगर अंत समय में तुलसी का एक भी दल मुख में हुआ तो नरक तो नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी लेती हूं। इतनी महिमा है। तुलसी के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। यानी आप थोड़ी सी अगर मिठाई उनको भोग लगाते हैं, जब तक तुलसी ना हो, कहते कृष्ण जी भोग ग्रहण, तो हम और आपको तो क्या ग्रहण करे। तो ऐसी महिमा है तुलसी जी की। आइए 2 मिनट की सूचना, फिर आगे की कथा। राधे राधे।
अब मैं दीपक अग्रवाल जी से आग्रह करूंगी, हमारे सतना के लोकप्रिय सांसद श्री गणेश सिंह जी, श्री अनिल जायसवाल जी, नगर निगम पूर्व अध्यक्ष सतना को मंच पर लेकर आए और दीदी जी से आशीर्वाद प्रदान कराएं। अग्रवाल परिवार द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे हैं। सांसद महोदय जी सम्मान प्राप्त करें, दीदी से आशीर्वाद प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष श्री अनिल जी जायसवाल जी दीदी से आशीर्वाद लेंगे। इनके पश्चात देवास से पधारे कमल जी गोस्वामी जी, वो उनके सुपुत्र भी मंच पर दीदी से आशीर्वाद लेंगे। देवास में दीदी जी की कथा 3 मई से 9 मई तक नियत आज ही की गई है, तो वे दीदी से इसी के लिए आशीर्वाद लेने मंच पर आ रहे हैं। देवास में 3 मई से 9 मई की कथा आज नियत की गई है। कमल जी मंच पर पुनः तुरंत पधारे। अग्रवाल परिवार के द्वारा आयोजित दीदी की कथा श्रवण कर रहे हैं आप। प्रतिदिन 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, समय पर आए। आपके द्वारा देवास में 3 मई से 9 मई तक कथा नियत की गई है। बोलिए कृष्ण गोपाल की, खाटू नरेश की, राधे राधे। पुनः कथा की ओर हम फिर से चलते हैं। जय श्री राधे। भगवान की राधे राधे राधे। हेलो, राधे राधे, चेक, राधे। हेलो चेक, राधे राधे। अग्रवाल परिवार के द्वारा दीदी की कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। कुछ ही तकनीकी खराबी के कारण ठीक कर रहे हैं। विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी जी के मुखारविंद से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित भागवत ज्ञान यज्ञ में आप इस भागवत ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। प्रतिदिन कथा का समय 1 से 5
रहेगा तथा आप समय पर अपना स्थान सुनिश्चित करें। अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार कर कथा का आनंद लेवे। राधे राधे। विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी जी के मुखारविंद से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। अग्रवाल परिवार आप समस्त धर्मालुओं का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मैं भोला प्रसाद अग्रवाल एंड सन्स सतना के द्वारा यह कथा इस प्रांगण में आयोजित की गई है। राधे। आप समस्त धर्मालुओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कथा का लाभ लेवे। अग्रवाल परिवार के प्रमुख श्री नारायण प्रसाद जी, कमला देवी जी, सुपुत्र दीपक अग्रवाल जी, पुत्र नेहा अग्रवाल जी, सुपुत्र स्वस्तिक अग्रवाल, ये सभी परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अग्रवाल परिवार द्वारा आप तक ये कथा आयोजित की गई है, आपके लिए आयोजित की गई है। मैं भोला प्रसाद अग्रवाल एंड सन्स मध्य प्रदेश आप समस्त धर्मालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। श्री परम पूज्य जया किशोरी जी के मुखारविंद से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम की एक सूचना है। उक्त कार्यक्रम की संपूर्ण कथा की आई एम जया किशोरी यूट्यूब चैनल पर लाइव की जा रही है। दिनांक 20 फरवरी से 27 फरवरी तक प्रतिदिन 1:30 से 5 बजे तक कथा का प्रसारण आई एम जया किशोरी के यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है, जिसकी सारे अधिकार जो है आपके पास सुरक्षित है। अतः कोई भी अपने मोबाइल से या कैमरे से इस कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग करके अपलोड सोशल मीडिया पर ना करे। इसका अधिकार आई एम जया किशोरी यूट्यूब चैनल पर है। इसलिए राधे राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज आइए, तो हम बात कर रहे थे तुलसी जी की महिमा। अब इन्हीं की महिमा के ऊपर एक भक्त का प्रसंग आता है। मुझे नहीं पता आप सबने नाम सुना है या उनकी कथा जानी है। रसखान जी सुना है आपने? कितने ने उनका नाम सुना है? हाथ उठाना। काफी कम जन है। आइए सबसे पहले खास करके जो युवा वर्ग है, आपको हल्का सा याद दिलाऊं, अगर याद आए तो। हमारे 8वीं 9वीं कक्षा में हिंदी की किताब में रसखान के पद आते हैं। तो ये वही रसखान जी है, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हुए। इनकी कथा मैं आपको सुनाती हूं। नाम से आप समझ गए हैं, रसखान बहुत अच्छा लिखते थे। इनकी एक आदत थी, ये कई पुरुषों की आदत होती है कि काम से पहले या काम के बाद, खास करके पहले के समय में या गांव इत्यादि में आप जाते हैं तो ये बहुत आदत होती है, कोई चाय की दुकान पर, कोई पान की दुकान पर जाते हैं। तो रसखान जी की आदत थी कि वो एक पान की दुकान पर जाते थे। काम से पहले पान खाते और उसके बाद काम के लिए निकलते। अब एक बार पान वाले ने अपनी दुकान थोड़ी नई करी थी, रंग इत्यादि करवाया था और उसमें भगवान की एक तस्वीर लगाई। तस्वीर भी कौन सी? बाल रूप की, यानी लड्डू गोपाल, छोटे से भगवान।
वो तस्वीर लगाई। रोज की तरह रसखान जी आते हैं, रोज की तरह रसखान जी आते हैं, पान बनाने को कहते हैं। अब वो देख रहे हैं कि दुकान नई लग रही है, यानी रंग इत्यादि करवाया गया है। पूरी दुकान देख रहे हैं, देखते देखते नजर तस्वीर पर पड़ती है। उनको नहीं पता है कि ये भगवान है। अब वो देख रहे हैं, इतना प्यारा बच्चा, इतना मासूम चेहरा, ये घुंघराले बाल, मोर मुकुट, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। उनको वो बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। देखते देखते उसकी नजर उस तस्वीर में जो भगवान का रूप है उसके पैरों पर गई। अब भगवान के पैरों पर चप्पलें नहीं होती, तो उसने कहा इतना छोटा बालक है और कैसे माता पिता है बच्चों के पैर में जूतियां भी नहीं पहनाई। छोटा सा बच्चा है, ये सच्ची घटना है। छोटा सा बच्चा है ये, इतना बच्चे लोग तो घूमते रहते हैं, इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। तो उसने पान वाले से कहा कि सुनो, ये तुमने जिस बच्चे की तस्वीर लगाई है इसके माता पिता से कहना इसके पैरों में जूतियां पहना दे, वरना इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। सुबह सुबह का समय है, पैसे आए नहीं है। शुरू शुरू में दुकानदार थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, ठीक से पैसे आए नहीं होते। उसने कहा इतना है तो तुम ही ले आओ। ठीक है, वो चले गए। दूसरे दिन वो आते हैं हाथों में 2 जूतियां लेकर, बड़ी सुंदर छोटी छोटी जूतियां। कहते हैं सुनो, मैं लेकर आ गया और तुम्हें देने को भी नहीं कहूंगा, तुम मुझे बताओ ये बच्चा कहां रहता है, मैं इसे जूतियां देकर आता हूं। और इतना प्यारा है, मेरी तो इच्छा है मैं मिलकर आऊंगा इससे। वही सुबह सुबह का समय, पान वाले ने कहा कौन समझाने जाए कि ये भगवान है, इनको पाने के लिए पूजा पाठ करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। उसने कहा इसका नाम श्याम है और ये वृंदावन में रहता है। रसखान जी पूरे वृंदावन में घूम रहे हैं और सबसे केवल एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
रास्ते में मिल रहे हैं। अब देखिए वृंदावन में हर दूसरे बालक का नाम श्याम होता है, कृष्णा होता है, कन्हैया होता है, कान्हा होता है। किसी को क्या पता कि ये भगवान को ही ढूंढ रहा है, उनको भी लग रहा है कि किसी बच्चे को ढूंढ रहा है। तो सबने पूछा कि कैसा दिखता है। रसकान जी कहते हैं क्या, वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है। नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। नैना उसके गजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को। उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। है? बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। कोई बता नहीं पा रहा, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है, वो हार जाता है। अंत में एक व्यक्ति आते हैं, उन्होंने पूछा बताओ किसे ढूंढ रहे हो। उसने फिर सारी बातें बताई। उस सज्जन पुरुष क्या जवाब देते हैं, समझ में आया किसका, पता तू पूछ रहा है। समझ में आया जिसका, पता तो पूछ रहा है। बुब्बा के बिहारी, जिसे तू ढूंढ रहा है। वो बाके बिहारी, जिसे तू ढूंढ रहा है। उसने कहा नहीं नहीं, बाके बिहारी कोई और बच्चा होगा। पान वाले ने कहा था इस बच्चे का नाम श्याम है, मैं श्याम को ढूंढ रहा हूं। तो पुरुष क्या जवाब देते हैं, कहीं वो शाम कहाँ था,
हजारों ही है उसके। कई है जग में धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। मंदिर तक वो सज्जन पहुंचा देते। उसके बाद उन्होंने कहा आगे तुम खुद जाओ। रसखान जी अंदर जाने लगते हैं कि बाहर पुजारी जी आते हैं। वो कहते अरे तुम अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं 1 मिनट में अंदर जाकर बाहर आ जाऊंगा। बोले नहीं। बाहर द्वारपाल खड़े थे, बोले कह दिया इसको अंदर मत आने देना। रसखान जी कहते हैं क्या? मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, समझ मेरी मजबूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। जब नहीं आने दिया तो वो सीढ़ियों पर ही बैठ गए। क्या सोचते हुए? सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा। कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे और श्याम। तालियां एक साथ। जय हो।
सुबह होने ही वाली है कि उनको हल्की सी आहट होती है। इधर उधर देखते हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। जाग कर रात बिताई भोर होने को आई। जाग कर रात बिताई भोर होने को आई। कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो दाएं देखे कभी वो बाएं देखे। कभी वो दाएं देखे कभी वो बाएं देखे। उन चारों ओर ही देखे नजर ना कोई आए। वो चारों ओर ही देखे नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो चरणों में ही हो। झुकी नजर तो चरणों में ही। बैठा नन्हा श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रसखान जी बहुत लाड़ चाव करते हैं, गोद में बिठाते हैं। अब जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने जा रहे हैं, जूतियां पहनाने लग रहे हैं। देखते हैं तो भगवान के पैरों में कांटे चुभे हैं, छाले पड़ गए हैं, खून निकल रहा है। रसखान जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ये बच्चा जमीन पर पैर रखेगा और इसके पैरों में कांटे चुभ जाए। अरे मुझे बताते तुम कहाँ रहते हो, मैं ही आ जाता तुम्हारे पास। रसखान जी कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब भगवान जवाब देते हैं, ये हर भक्त के लिए है ये बात। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसी रूप में आता हूं। द्रौपदी जी के समय द्रौपदी जी ने बाद में भगवान से कहा था कि आपको आने में इतनी देर लग गई, मैं कब से आवाज दे रही थी आपको। भगवान कहते हैं, तुम अगर कहती है कृष्ण मुझे बचाओ, मैं पीछे ही खड़ा था, मैं तुरंत आ जाता। तुमने क्या कहा, हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ,
हे द्वारिका के नाथ मुझे बचाओ। भगवान कहते मुझे द्वारिका होकर आना पड़ा। मैं यही करता हूँ, जो जिस रूप में भजेगा उसी रूप में आऊंगा। तो रसखान जी से कहा तुमने किस रूप को भजा? बाल रूप को। भगवान की बाल लीलाएं कहाँ थी बताइए? वृंदावन नहीं, गोकुल। भगवान की बाल लीलाएं गोकुल से भगवान वृंदावन आए थे। यहाँ पे भगवान ने रास लीला करी थी। तो उन्होंने कहा बाल लीलाएं गोकुल में थी और तुमने ऐसे रूप को भजा जिसमें जूतियां नहीं है। तो गोकुल से वृंदावन बिना जूतियों के मुझे चलकर आना पड़ा, इसलिए मेरे पैरों में कांटे छूट गए। तो भगवान कहते हैं छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। गोकुल से मैं चल कर आया, तेरे लिए ब्रज धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? सुनकर रसखान जी क्या जवाब देते हैं? शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। कहा बस मुझको दे तेरे चरणों में ठिकाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है। वो मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे आज ये ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। खान बनारस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान,
तो रसखान जी की बात मैंने कथा आपको इसलिए सुनाई, अगर आपको तुलसी की माला पहनने को कहा जाए तो आप कितनी मालाएं पहनेंगे? एक, ज्यादा से ज्यादा दो, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 मालाएं पहनेंगे। रसखान जी 100 मालाएं पहनते थे। कितनी? वृंदावन रहने आ गए थे तो उनसे वृंदावन के वासी फिर पूछते थे कि माला तो हम भी पहनते, एक कोई 2, आप 100 पहनते क्यों? उन्होंने कहा आप कहाँ पैदा हुए? बोले यहीं। कब से कृष्ण की भक्ति कर रहे हो? बोले बचपन से। तो बोले तुम्हारी एक में ही मुक्ति हो जाएगी, मुझे बुद्धि अभी आई है, लेकिन मुझे कृपा उतनी ही चाहिए जितनी तुमको मिलती है। तो तुम्हारी कृपा के लेवल पे आने के लिए मुझे हर काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं मालाएं ज्यादा पहनता हूं, मैं कीर्तन ज्यादा करता हूं, क्योंकि भले ही मुझे देर लगी है पर कृपा मुझे उतनी ही चाहिए जितनी तुम्हारे पास है। तो वो 100 मालाएं पहनते थे और उन्हीं के पद है जिन्हें हम पढ़ाइयों में भी पढ़ते हैं। कृष्ण के ऊपर वो पद लिखते हैं, उसका नाम है रसखान के पद। तो महाराज, तो ऐसी महिमा है तुलसी जी की। तो नारद जी कहते हैं, भक्ति ने कहा कि गुजरात में मैं वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र हैं वो अभी तक वृद्ध हैं। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, तो आपने लिए उनके लिए आपने कुछ किया नहीं? बोले किया, मैंने उनके कानों में वेद शास्त्र पुराण सबके श्लोक कहे, लेकिन जब तक कहता तब तक तो वो थोड़े चेतन अवस्था में रहते, जैसे ही मैं चुप हो जाता वो वापस बेहोश हो जाते। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, आप एक काम करिए, आप उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, सप्ताह पारायण। सप्ताह पारायण यानी 7 दिनों की कथा जो आप सुन रहे हैं। महीना पारायण भी होता है, यानी 1 महीने की कथा, यानी इतनी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत कथा में कि महीना कम पड़ जाए पर कथाएं खत्म नहीं होती। तो उन्होंने कहा आप सप्ताह पारायण सुनाइए, 7 दिनों की कथा। नारद जी ने कहा, जब आपने बात रखी है तो सुना भी आप ही दीजिए। तब सनकादि ऋषि 7 दिनों की कथा सुनाते हैं और 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ज्ञान वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं, भक्ति से मिलते हैं। भक्ति से जाने से पहले भगवान कहते हैं, कोई भी एक वरदान मांगना चाहो मांग लो, जो मांगना चाहो। भक्ति ने कहा, वरदान नहीं वचन चाहिए। कैसा वचन? एक बात बताइए, भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, कौन कौन से? एक भक्ति और प्रेम, भक्ति में ही आता है। ज्ञान, भजन प्रेम ये भक्ति में हुआ, ज्ञान में हुआ वेद शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ज्ञान और भक्ति ये 2 रास्ते हैं। सबसे सरल कौन सा है? ये हमें लगता है। दोनों ही एक जैसे रास्ते हैं। भक्ति थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि भक्ति में जैसे मान लीजिए कॉलेजेस होते हैं ना, कुछ कॉलेज आपकी जो आप डिग्रियां लेते हैं, तो कुछ कॉलेजेस है जो आपको जॉब गारंटी देते हैं कि अगर इस कॉलेज में पढ़ने आओगे तो यहाँ पे कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। और कुछ कॉलेजेस होते हैं जो सिर्फ डिग्री देंगे, जॉब को ढूंढो, हम जॉब नहीं दे सकते। तो ये ऐसे ही 2 रास्ते हैं। भक्ति कौन सा कॉलेज है? जहां पर जॉब गारंटीड है। क्यों? क्योंकि भक्ति ने वचन मांगा कि मुझे वचन दीजिए कि मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा, चाहे वो खूब धनवान हो या बहुत गरीब हो, बहुत पुण्य करने वाला हो या महापापी हो,
ऊंचे से ऊंचे कुल का हो कि नीच से नीच कुल का हो, कैसे भी काम करता हो, अगर उसने भक्ति से आपको पुकारा, आप उसके घर जरूर जाएं। तो भगवान ने वचन दिया था कि जो भक्ति से मुझे पुकारेगा मैं उसके घर जरूर जाऊंगा। इसीलिए भक्ति ज्यादा महत्व रखती, क्योंकि भक्ति का मतलब सिर्फ भजन कीर्तन नहीं होता, समर्पण होता है। और समर्पण तब तक नहीं आएगा जब तक पूर्ण विश्वास नहीं हो, और जब तक पूर्ण समर्पण ना आए तब तक भक्ति हुई नहीं। इसलिए भक्ति भी बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने वचन दिया कि मैं जरूर आऊंगा। आइए वहां पर फिर सभी मिलकर भगवान को मनाते हैं। हम भी छोटा सा संकीर्तन कि हम सबके घर में भी भगवान जरूर आए और पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति हमारे मन में, हमारे जीवन में आए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा, क्या बात है, ये मीठी मीठी तालियों के साथ। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। 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 गोविंद
गोविंद बोलो। तो महाराज इस प्रकार पहली बार ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। अब शौनकादि ऋषि कहते तो दूसरी बार किसने सुनाई? सूत जी कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। भगवान के बहुत अच्छे भक्त, काम भी अच्छा करते थे, इसलिए धनवान थे, बहुत पैसा उनके पास, लेकिन पूजा पाठ दान धर्म सब कुछ करते। अब वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी, उसका नाम था धुंधली। जब तक उठने के बाद 2-3 घरों में झगड़े ना करवा दे वो भोजन नहीं करती। पर इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न था। क्यों? वो कहता कि ऐसी पत्नी दी है तो आपके पीछे लगा हुआ हूं, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता दिन भर। तो वो इसमें भी खुश है। ठीक है, वो अपना जीवन जी रही है, मैं अपना जी रहा हूं। मुझे भक्ति अच्छी लगती है, मैं भक्ति कर रहा हूं, उसको नहीं अच्छी लगती, वो नहीं करती। अब यहां पर उसके कोई संतान नहीं थी, उसको जीवन में सिर्फ एक ही दुख था, बाकी कोई चीजें उसे दुखी नहीं कर सकती थी। सिर्फ एक दुख, उसको संतान नहीं थी, एक भी बच्चा नहीं, पुत्र पुत्री कुछ भी, लेकिन उसको कुछ नहीं था। उसने बड़ी कोशिशें की, यज्ञ आदि करवाए, पूजा पाठ कराए, व्रत रखा, सब हर तरीके से उसने, पर उसको कोई संतान नहीं। तब उसने अपने घर में गौ माता वो लेकर आया। उसने सोचा गौ माता के जो बछड़ा बछड़ी होगी उसे ही अपनी संतान मान लूंगा। पर दुर्भाग्य ऐसा कि वो गौ माता भी बांझ निकली, उसके भी कोई संतान नहीं। अब अंत में उसे ऐसे लगने लगा कि शायद मैं मनुष्य हूं, मैं जिसे अपने पास लेकर आता हूं, अपने घर लेकर आता हूं, उसे संतानें नहीं होती। तो ऐसे जीवन का क्या करें? उसे लगा इस जीवन को त्याग देना चाहिए। जाता है, पानी में कूदने लगता है कि पीछे से एक ऋषि पकड़ते हैं। अरे क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, उसको ऐसे ही त्याग दोगे? उसने कहा आपको क्या पता, अरे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना जीवन नहीं लगता, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा पिंडदान कौन करेगा? ऋषि ने कहा तो तुम्हारे हिसाब से जिस जिसकी संतानें हैं सबकी मुक्ति हो गई। अगर संतान होने से ही मुक्ति मिल जाती तब तो सबकी मुक्ति हो गई। और पिंड यानी शरीर, इसको भगवान की सेवा में लगा दो, हो गया पिंडदान। जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो किसी और पर निर्भर क्यों हो? और संतान के पीछे जीवन छोड़ रहे हो। संतानें ही खाली पैदा करनी थी तो फिर तुम में और पशु में अंतर ही क्या है? वो भी यही करते हैं, या तो भोजन करते हैं या संतानें पैदा करते हैं। तो इंसान और पशु में कोई अंतर नहीं रह गया। बहुत समझाते हैं उन्हें। ऋषि कहते हैं बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। हम सब कहते हैं ना एक ही जीवन है, जितना करना है कर लो, जितनी मस्ती करनी है कर लो, अच्छी बात है, लेकिन एक ही जीवन है, जितना पुण्य करना है वो भी कर लो। इसी जन्म में दिमाग दिया गया है जो समझा सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जानवरों को ये नहीं पता कि उनको अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा काम करना है, दया करनी है, सेवा करनी है, कुछ नहीं पता। वो अपना पेट भरते हैं, संतानें पैदा करते, यही जीवन है उनका। हमें भी अगर यही करना है कि खुद का पेट भरना है और बच्चे पैदा करने हैं, तो फिर अंतर ही क्या है? भगवान कहेंगे गलती की इसको इंसान बनाकर, पशु ही बना देता अच्छा होता। पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसे यह समझ आ गया कि ये ऋषि थोड़े सिद्ध ऋषि लगते। वो चरणों में गिर गया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे एक संतान चाहिए, बस सिर्फ एक संतान। उन्होंने एक फल दिया, उन्होंने कहा अपनी पत्नी को खिला देना,
तुम्हें पुत्र होगा। और मैंने आज तक के तप का, मैंने जितनी भी तपस्या की है उसका सारा तेज इसमें डाल दिया, यानी तुमको ज्ञानी तेजस्वी पुत्र होगा। ठीक है, ले गया, पत्नी को उसने फल दिया, कहा खा लेना। पत्नी सोचे कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। मान लो मैं गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक तो आना जाना बंद हर जगह। चलो वो भी सहन कर लिया, तो 9 महीने बाद जो असहनीय पीड़ा होगी उसे कौन सहे, वो भी सह लिया। तो बच्चा होने के बाद भी कम से कम जब तक बच्चा 3-4 साल का ना हो जाए उसी के पीछे लगे रहो, मुझसे तो नहीं होगा। इतने में उसकी बहन आई, उसने बहन को सारी बातें बताई। बहन ने कहा देखो, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, तुम पति से कहना मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा मैं अपने बहन के घर पैदा करूंगी। तो जब मेरे संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम बदले में मुझे बहुत सा धन दे देना। ठीक है, फल का क्या करें? अरे बोले ये सब से कुछ होता है क्या, इसको गौ माता की टोकरी में डाल दो। गौ माता ने खा लिया, गौ माता गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद धुंधली भी एक बालक को लेकर आती, और यहाँ गौ माता को भी एक बालक हुआ। विचित्र, शरीर मनुष्य का है, कान गाय के हैं। अब दोनों का नाम रखा गया, तो जो गौ माता से बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान, तो नाम रखा गौकर्ण। धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी। दोनों बड़े होते हैं। गौकर्ण जी बहुत अच्छे बालक हुए, माता पिता की बात मानते, अच्छे से काम करते, बड़ों का आदर सम्मान करते, मीठा बोलते, बहुत मीठा बोलते, उनकी बात से कभी किसी को तकलीफ नहीं होती। और वही धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से सुनाओ, सर्व अवगुण संपन्न। ऐसे कोई अवगुण नहीं जो उसमें ना हो। चोरी करना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, सारी गलत हरकतें करता वो। जैसे जैसे बड़ा होता गया चोरियां बड़ी होती गई। अब यहां पर जब यौवन अवस्था प्राप्त की दोनों ने, गौकर्ण जी ने, पहले देखिए गृहस्थ का भी पालन जीवन भर नहीं होता था। एक उम्र आने के बाद जब बच्चे समझदार हो जाए तो वो गृहस्थ माता पिता त्याग देते थे, या तो वन में चले जाते तपस्या करने के लिए। तो गौकर्ण जी ने कहा अपने पिता से कि बहुत हो गया गृहस्थ, अब आपको वन चले जाना चाहिए, मैं भी गुरुकुल जा रहा हूं। जैसे हम आगे की पढ़ाई करने शहर से बाहर या देश से बाहर जाते, पहले गुरुकुल जाते थे बच्चे। एक उम्र आ जाए तो उनको वहां पे ऐसी जिंदगी होती थी, समय पर उठना, अपने कपड़े खुद धोना, अपना काम खुद करना, अपना खाना खुद बनाना, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं भी गुरुकुल जा रहा हूं। पिता भी चले गए, गौकर्ण चले गए, यहां पर केवल माता और उसका बेटा। अब एक दिन वो नशा करता था, एक दिन उसके पास पैसे नहीं थे, माता से आके पैसे मांगा। माता ने कहा घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कहां से दूं तुझे पैसे। अब उसे नशा मिल नहीं रहा, तो उसे इतनी तकलीफ हो रही, इतना गुस्सा आ रहा है कि गुस्से में उसने अपनी माता को ही मार दिया। अब घर में कोई नहीं, चोरियां डकैतियां बनती गई। कई महिलाओं को अपने साथ घर पर लेकर आ गया, उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। अब उन महिलाओं ने सोचा कि एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक रात्रि को उसको बहुत मदिरापान कराया, इतना मदिरापान कराया कि वो खुद कुछ करने की हालत में नहीं, और अब उसको मारने की कोशिश की जा रही है। बहुत कोशिश है कि उसको भयानक पीड़ा हो रही है, पर मृत्यु नहीं हो रही। जो बहुत पाप करते हैं ना, उनको आसानी से मृत्यु नहीं आती, तकलीफ बहुत होती है। वो आज के समय में अब रोगों को लेकर कहा जाए,
उसको इतनी पीड़ा हो रही है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं आ रही। अंत में गरम गरम कोयले होते हैं और दहकते हुए कोयले उसके मुख में डाले, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भी उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई, यानी मुक्ति नहीं मिली। अब यहाँ पर गौकर्ण जी को पता चलता है, वो गया में श्राद्ध इत्यादि कराकर घर वापस लौटते हैं। घर लौटते हैं, सोने जा रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। उठते हैं, कौन है? एक आवाज आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अरे उसने कहा मैंने तो गया में श्राद्ध इत्यादि सब करा दिया था, फिर भी प्रेत योनि प्राप्त हुई है। उसने कहा गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, यानी मैंने इतने पाप किए हैं, गया में एक बार क्या 100 बार भी श्राद्ध करा दो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, अब तुम कुछ करो मेरे लिए। उन्होंने कहा ठीक है, सुबह आना। सूर्योदय होने से पहले ही गौकर्ण जी उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, वो उन्हें रोकते हैं, कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवता बहुत जल्दी सुनते हैं। त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा, सुबह, शाम और रात में सोने से पहले, इसको कहते हैं त्रिकाल। और नियम अनुसार यानी एक समय पर, कोई भी एक समय पर, शाम भी माने यानी कि शाम पूरा एक समय पर, क्योंकि ये भी एक तरीके का तप है। आप एक समय पर कोई काम करने के लिए आपको समय पर उठना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, अपनी बाकी चीजें उस समय के अनुसार करनी पड़ेगी। तो त्रिकाल संध्या जो करते हैं उनकी बात देवता मानते हैं। सूर्य नारायण भगवान रुके, उन्होंने सब कुछ बताया, तब उन्होंने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। ठीक है, तो 7 दिनों की कथा है। अब क्योंकि प्रेत योनि है, प्रेत कहीं ठहरता नहीं है, वो कभी भी एक जगह टिक नहीं सकता, घूमता रहता है। तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया जिसमें उनको बैठाया गया। पहले दिन की कथा हुई, सभी को, कथा में कई लोग आए थे आसपास, जिनको भी खबर मिली सब कथा सुनने आए। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा, दूसरी गांठ फट गई। करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फटती है। उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। उनको लेने भगवान का विमान आता है, सिर्फ उनको लेने। मगर अब जब भगवान का विमान आया, गौकर्ण जी ने कहा रुको, कथा सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? मान लीजिए यहां कितने हैं जो सोचे हैं कि 7 दिन की कथा सुनेंगे? हाथ उठाना। मान लीजिए 7वें दिन यहां में से कोई सिर्फ एक को भगवान आए और दर्शन देकर चले जाए, सिर्फ एक को, आप सबको कैसा लगेगा? कथा तो हमने भी सुनी थी, दर्शन तो हमें भी मिलने चाहिए। तो गौकर्ण जी को भी यही लगा कि कथा जब सबने सुनी है तो विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? तब वो जो विमान लेकर आए थे वो कहते हैं कि सिर्फ कथा सुनने से कल्याण नहीं होता, श्रवण, चिंतन, मनन, ये 3 चीजें जब भी आप कथा सुनते हैं, क्योंकि सुन तो हम सब लेते हैं, आज भी आप सब सुनेंगे, कई होंगे खड़े होंगे कपड़े झाड़ेंगे, जो सुना वो यहीं छोड़कर घर जाके अपने कामों में लग जाएंगे, कल आएंगे पूरा खाली दिमाग, कुछ भी याद नहीं। ऐसे कल्याण नहीं होता। तो श्रवण यानी सुनना, चिंतन यानी उसके बारे में, मनन यानी वो करना। सिर्फ सुनने से क्या होता है? हम सब बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करते हैं, हर चीज के फॉर्मूले होते हैं, जो बच्चे बैठे हैं फॉर्मूले होते हैं। अब आप उसको पढ़ लो 10 बार, 20 बार, 50 बार, पढ़ने से प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। जब तक उसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं होगा। तो दिन भर सुनने से क्या होगा कि भक्ति करनी है या सच बोलना है या दया करनी है, धर्म करना है, उससे क्या होगा जब तक वो करोगे नहीं।
तो श्रवण, चिंतन और मनन, ये 3 चीजें जो कर ले उसका कल्याण होता है। अब देखिए, सारी बातों का तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इतनी जल्दी, या जीवन में नहीं उतार सकते, मनुष्य के लिए संभव नहीं है, और खास करके आज के मनुष्यों के लिए। तो एक काम आप कर सकते, कथाएं हम बहुत सुनते हैं, हर कथा से कोई एक चीज, सिर्फ एक, उसको अपने जीवन में उतार लो। एक कथा से कोई एक चीज की नई शुरुआत होगी, लेकिन अच्छी चीज। हाँ, अब आप कहो कि आपको कंस की बात अच्छी लग गई, तो उससे कल्याण नहीं होगा। किसी अच्छे व्यक्ति की अच्छी बात आपको अच्छी लगे, उसको जीवन में उतारिए। तो इसीलिए विमान तभी आएगा या कल्याण तभी होगा, मुक्ति तभी मिलेगी जब उसको जीवन में उतारा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए दूसरी बार कथा हुई, और दूसरी बार 7वें दिन जितने भक्तों ने कथा सुनी थी उन सबके लिए भगवान का विमान आया और सबको भगवान के धाम लेकर गया। तो महाराज इस प्रकार सूत जी कथा सुनाते हैं। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल की कथा का समय देखिए, आज पहला दिन है, और पहले दिन के साथ साथ जैसा मैंने कहा 1 साल बाद हुई है कथा, तो कुछ चीजें तैयारियां करने में समय लग जाता है। जो लाइव के माध्यम से देख रहे हैं उन सब से भी कहूंगी, और आप सबसे भी कोशिश करें, आप सब जल्दी पधारे, यानी 1 बजे से हम कथा आरंभ कर दें, तो सब के सब, ऐसा नहीं कि कुछ 1 बजे आ गए कुछ देर से, क्योंकि जब तक आप सब नहीं आ जाते तब तक मुझे नहीं बुलाया जाता। भले ही मैं 12 बजे से तैयार रहूं, जब तक आप सब नहीं आ जाते, तो कोशिश करें 1 बजे तक आप सब पधार जाएं और हम कथा आरंभ करें। तो कल का समय 1 बजे। आइए आरती कर कर सभी जाएं। राधे राधे। शुरुआत की आरती और विराम की आरती, ये दोनों जरूरी होता है। आरती कर कर जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। हरि बोल। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये
अरुधरी लाल लंगू बज देह दानव दमन जय 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 कपीसु